इधर कर्नाटक में हार पर मंथन कर रही थी बीजेपी, उधर आ गई बहुत बुरी खबर। हार के बाद अखिलेश ने 24 घंटे में कर दिया खेल। योगी आदित्यनाथ हुए बुरी तरह फेल। क्या अमित शाह और योगी बन गए एक दूसरे के दुश्मन? बीजेपी में पड़ गई फूट, नोटंकी देख हर कोई हैरान। 2024 से पहले हलक में आ गई बीजेपी की जान। हार के बाद तुरंत अखिलेश यादव ने अब कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। योगी से लेकर मोदी भी हो गए परेशान। जिस बात से डर रहे थे योगी, अखिलेश ने वही किया। बीजेपी के चाणक्य भाई अब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर आगे क्या किया जाए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इसके बाद अब बीजेपी के हाथ से कर्नाटक भी चला गया। राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में भी उसके बाद चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन पास आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी को हार मिलती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो एक एक कर बीजेपी के हाथ से सारे राज्य निकलते चले जाएंगे। इसलिए अब लगातार 2 राज्यों में मिली हार के बाद बीजेपी में लड़ाई छिड़ी दिखाई दे रही है। अमित शाह और योगी के बीच किस बात को लेकर टकराव हुआ है, सारी बातें आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अमित शाह को यही लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल खत्म होने के बाद बीजेपी की तरफ से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी रहे हैं और अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है धीरे धीरे बाजी अब उनके हाथ से निकलती जा रही है और शाह का कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा है। सपने देखने का अधिकार सबको है। अमित शाह ने भी शायद सपना देखा होगा कि वह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब हमें शाह का सपना योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है, या यूं कहें कि शाह को योगी ने अपनी नींद से जगा दिया। खबरों के मुताबिक लगातार मिल रही अलग अलग राज्यों से हार से प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से खफा है। हालांकि ये नाराजगी अभी खुले तौर पर दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर बगावत के सुर धीरे धीरे उठने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दौर हुआ करता था जब बीजेपी में मोदी और शाह सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब इन दोनों नेताओं को योगी आदित्यनाथ पीछे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सत्ता के लिए बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। कहा जाता है एंकायर किसी का नहीं चलता, और शायद बीजेपी को यही लग रहा था कि वह 50 साल तक देश पर राज करेगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, बहुत मुश्किल है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बने तो 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा मायने रखेगा। योगी के नेतृत्व में निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है, लेकिन इस जीत के बाद भी योगी की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी का और प्रतिशत करीब 11% बढ़ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने जबरदस्त टक्कर दी थी। इसलिए कहा जा रहा है कि भले ही निकाय चुनाव में बीजेपी जीत गई हो, लेकिन बड़े चुनाव में नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। इसी कड़ी में अखिलेश ने भी अब कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों से दूरी बनाएंगे। अखिलेश ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस समय मीडिया एक ही पार्टी की तारीफ कर रहा है और निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने सीधे तौर पर मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 तक उनकी पार्टी द्वारा मीडिया से दूरी बनाए जाने की बात कही है। अब अगर समाजवादी पार्टी मीडिया से दूरी बनाएगी तो बीजेपी को बात का बतंगड़ बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अपने नेताओं को जमीन पर उतरकर अभी से जनता के बीच जाने का आदेश दे दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश 2024 में भी जेपी को कितनी बुरी तरह हरा पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, 2024 में अखिलेश के आगे बीजेपी फेल होगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना।